सभी दर्शकों को मैं गर्व पांडे आचार्य काशी। सभी दर्शकों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा पूजा से जुड़ी पूजा संबंधित कुछ बातें पार्ट 3। वीडियो में अंत तक बने रहें, बहुत मज़ा आएगा, अच्छी नई जानकारियों को प्राप्त करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, ब्यूटी ऑफ काशी 869। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे फूल तोड़ने का मंत्र। तो आइए जानते हैं क्या है फूल तोड़ने का मंत्र। आज स्नान कृत्य करने के बाद देव पूजन करने के पहले, यानी कि घर में जो पूजन होते हैं, गृह के प्रातःकालीन जो पूजन होता है सब घरों में, उसको करने के पहले स्नान के बाद तुलसी, बिल्वपत्र और फूल तोड़ना चाहिए माला वाला के लिए। तोड़ने से पहले हाथ पैर धोकर आचमन करने के बाद पूरब की तरफ मुँह कर हाथ जोड़कर मंत्र बोलना चाहिए। मानुषोकं कुरुस्वत्वं स्थान त्यागं चमा कुरु देवता पूजनार्थाय प्रार्थयामि वनस्पते। फिर उसके बाद पहला फूल तोड़ना चाहिए ओम वरुणाय नमः, दूसरा फूल तोड़ना चाहिए ओम व्योमाय नमः और तीसरा फूल तोड़ते समय ओम पृथिव्यै नमः। अब आइए तुलसी दल के बारे में कुछ बातें करते हैं। तुलसी दल ये स्कंद पुराण का वचन है कि जो हाथ पूजार्थ तुलसी चुनते हैं वे धन्य हैं। तुलसी ये विचिन्वते धन्यास्ते कर पल्लवा। तुलसी का एक एक पत्ता न तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना गया है। निम्नलिखित मंत्र पढ़कर पूज्य भाव से पौधे को हिलाएं, बिना ही तुलसी को अग्रभाग से तोड़ें। इससे तुलसी माता दुखी नहीं होती। इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ भी जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है, स्कंद पुराण में ऐसा लिखित है। तुलसी दल तोड़ने का मंत्र है तुलस्यमृत जन्मासि सदा त्वं केशव प्रिया चिनोमि केशवस्यार्थे वरदा भव शोभने तदंग संभवहि पत्रै पूजयामि यथा हरिं तथा कुरु पवित्रांगे कलौ मल विनाशिनी। ये है आपका तुलसी दल तोड़ने का मंत्र यानी श्लोक। अच्छा, तुलसी दल चयन में निषिद्ध समय, यानी कि इसमें निश्चित समय भी है कब तुलसी तोड़ना चाहिए, कब नहीं तोड़ना चाहिए, कब तुलसी दल को हम तोड़ सकते हैं, कब नहीं तोड़ सकते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। वैधृति और व्यतिपात इन दो योगों में मंगल, शुक्र और रवि, इन 3 वारों में द्वादशी, अमावस्या एवं पूर्णिमा, इन 3 तिथियों में संक्रांति और जनना शौच तथा मरणा शौच में तुलसी दल तोड़ना एकदम मना है, एकदम सख्त मना है। संक्रांति, अमावस्या, द्वादशी रात्रि और दोनों संध्याओं में भी तुलसी दल न तोड़ें। किंतु तुलसी के बिना भगवान की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। अतः निषिद्ध समय में तुलसी वृक्ष से स्वयं गिरी हुई पत्ती से पूजा करें। अगर ऐसा कोई समय काल स्थिति परिस्थिति पड़ जाता है तो उस समय जो जहाँ पे आपका तुलसी का वृक्ष है उसके नीचे आप देखेंगे तुलसी दल गिरे होते हैं। उनको उठा के भी आप इस मतलब कि पवित्र करके धोकर आप पूजन में ले सकते हैं। भाव, इसे भाव भी कहते हैं एक तरह से। और पहले दिन के पवित्र स्थान पर रखे हुए तुलसी दल से भी भगवान की पूजा की जा सकती है। जो आप पहले से तोड़े रहते हैं वो कहीं अच्छे जगह पे रखे हैं तो उससे भी आप पूजन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। शालिग्राम पूजा के लिए निषिद्ध तिथियों में भी तुलसी तोड़ी जा सकती है। बिना स्नान के और जूता पहनकर भी तुलसी ना तोड़ें। शालिग्राम, अगर जैसे ब्राह्मण के घर में शालिग्राम भगवान होते हैं तो उनकी पूजा करनी हो अगर, तो उस समय आप तुलसी दल तोड़ सकते हैं। उसमें कोई निषिद्ध समय का वो नहीं है। लेकिन हाँ, स्नान करके ही तोड़ें और जूता चप्पल पहनकर इन सब चीज़ों का ध्यान दें। तुलसी दल कभी ना तोड़ें। अब आता है बिल्व पत्र तोड़ने का मंत्र। बिल्व पत्र तोड़ने का मंत्र क्या है ये जानते हैं। अमृतोद्भव श्री वृक्ष महादेव प्रिय सदा गृह्णामि तव पत्राणि शिव पूजार्थमादरात्। ये है बिल्व तोड़ने का मंत्र, यानी कि बिल्व पत्र को तोड़ने के पहले इस मंत्र को बोलें पूरब की ओर मुँह करके। अब आइए जानते हैं बिल्व पत्र तोड़ने का निषिद्ध काल, यानी कि बिल्व पत्र को भी समयानुसार ही तोड़ा जाता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे समय काल स्थिति हैं
जिनमें तोड़ना निषिद्ध माना गया। तो वो कौन कौन से समय आइए जानते हैं। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को संक्रांति के समय और सोमवार को बिल्वपत्र ना तोड़ें, एकदम ना तोड़ें। बहुत लोग होते हैं सोमवार का दिन रहता है वो तोड़ते हैं, बहुत उनको अच्छा नहीं, वो गलत है। किंतु बिल्वपत्र शंकर जी को बहुत प्रिय है, अतः निषिद्ध समय से में पहले दिन का रखा बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए। ऐसा लिखा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि महादेव को जो आप कल भी अगर बेलपत्र तोड़े हैं और आज आपको पूजा करना है दूसरे दिन, तो वो बेलपत्र भी आप चढ़ाकर पूजा कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। शास्त्र ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि नूतन बेलपत्र ना मिल सके तो चढ़ाए हुए बेलपत्र को ही धोकर बार बार चढ़ाता रहें। मतलब एक बार जो आपने बेलपत्र अर्पण कर दिया महादेव को, फिर उसको धुलिए, फिर उसको चढ़ाइए। ऐसा करने से भी बाबा प्रसन्न ही होते हैं। आइए जानते हैं कौन सा जल बासी होता है और कौन से फूल का निषेध होता है, इनके बारे में जानते हैं। जो फूल, पत्ते और जल बासी हो गए हों उन्हें देवताओं पर न चढ़ाएं, किंतु तुलसी जल और गंगा जल बासी नहीं होते। तीर्थों का जल भी बासी नहीं होता। वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण में भी निर्माल्य का दोष नहीं आता। निर्माल्य यानी कि आप उन्हें पुनः धुल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। माली के घर में रखे हुए फूल में बासी दोष नहीं लगता। दौना तुलसी की ही तरह एक पौधा होता है, भगवान विष्णु को यह बहुत प्रिय है। स्कंद पुराण में आया है कि दौना की माला भगवान को इतनी प्रिय है कि वे इसे सूख जाने पर भी स्वीकार कर लेते हैं। मणि, रत्न, सुवर्ण, वस्त्र आदि से बनाए गए फूल बासी नहीं होते। इन्हें प्रोक्षण कर चढ़ाना चाहिए। नारद जी ने मानस मन के द्वारा भावित फूल को सबसे श्रेष्ठ फूल माना है। उन्होंने देवराज इंद्र को बतलाया है कि हजारों करोड़ों बाह्य फूलों को चढ़ाकर जो फल प्राप्त किया जा सकता है वह केवल एक मानस फूल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। इससे मानस पुष्प ही उत्तम पुष्प है। बाह्य पुष्प तो निर्माल्य भी होते हैं। मानस पुष्प में बासी आदि कोई दोष नहीं होता। इसलिए पूजा करते समय मन से गढ़कर फूल चढ़ाने का अद्भुत आनंद अवश्य प्राप्त करना चाहिए। आप ध्यान करिए, आप सोचिए कि प्रभु के ध्यान में एकदम लीन होने के बाद सोचिए हम उनको माल्यार्पण कर रहे हैं, क्या आनंद मिलेगा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। आज के वीडियो में इतना ही। सभी दर्शकों को महादेव।